हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी के बारे में। ये एक लेक्चर सीरीज़ रहेगी जिसके अंदर हम बात करेंगे अलग अलग पादप रोगों के बारे में। क्या उनके रोग कारक रहेंगे, क्या उनके लक्षण रहेंगे और किस प्रकार से उनको उपचारित किया जा सकता है। तो फाइटोपैथोलॉजी बेसिकली, फाइटो का मतलब हो गया पादप, पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान। तो अपन कह सकते हैं बात करेंगे अपन पादप रोग विज्ञान के बारे में। देख सकते हैं अपन इस स्लाइड के माध्यम से कि ये कुछ जो पादप रोग हैं जो कि अपने कोर्स के अंतर्गत रखे गए हैं, इनकी चर्चा अपन इस लेक्चर सीरीज में करेंगे। बात करेंगे अपन इनकी उत्पत्ति के बारे में कि रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है यानी कि रोग के क्या लक्षण रहेंगे, जो पैथोलॉजी है वो क्या रहेगी, मतलब रोग कारक जो है कि वो वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई कवक है, उस रोग कारक का क्या जीवन चक्र रहेगा, किस प्रकार से वो पादप को संक्रमित करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि उस रोग को किस प्रकार से उपचारित किया जा सकता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे टोबैको मोज़ैक वायरस या टोबैको मोज़ैक डिजीज़ के बारे में, जो बेसिकली होती है टीएमवी या टोबैको मोज़ैक वायरस से बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही दूसरी वायरस जो डिजीज़ है येलो बीन मोज़ैक ऑफ भिंडी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, तो ये दोनों आपके विषाणु या वायरस जनित रोग रहेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे सिट्रस कैंकर के बारे में। सिट्रस कैंकर जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है यानी कि जीवाणुओं से होने वाली डिजीज़ है। लिटिल लीफ सिट्रस कैंकर नींबू में होता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में बात करेंगे। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये एक माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं। कुछ बातों में ये जीवाणुओं से बिल्कुल अलग है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ कवकों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, जैसे कि रस्ट ऑफ वीट है जो कि आपके बेसिकली पक्सीनिया नामक कवक के द्वारा होता है, या स्मट ऑफ वीट है जो कि अस्टिलागो द्वारा होता है, या ग्राउंडनट मूंगफली की टिक्का डिजीज़ है जो कि होती है सर्कोस्पोरा के द्वारा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब फंगल डिजीज़ हैं, कवकों के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इन सब के बारे में अपन इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो कि होती है टोबैको मोज़ैक वायरस से। बात करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में अपन चर्चा इन बिंदुओं पर करेंगे: अक्रेंस, डिजीज सिम्टम, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट। तो शुरू करते हैं अपन टोबैको मोज़ैक डिजीज़ से। तो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या अपन कह सकते हैं रोग कारक है, वो है आपके टोबैको मोज़ैक वायरस या टीएमवी जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं। वायरस जैसा कि अपने को पता है कि दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, जिसे अपन न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। एक उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो डीएनए या आरएनए हो सकता है, और साथ में होता है प्रोटीन का आवरण। तो जो टीएमवी है इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है आपके आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है इसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में, और साथ में होता है प्रोटीन का आवरण। जो वायरस है यह सब माइक्रोस्कोपिक है। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब है
कि इसे सामान्य प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। साथ ही साथ ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठोस स्ट्रक्चर है, और ये होते हैं आपके रॉड के आकार के कणिक संरचनाएं। नेक्स्ट अपन बात करें होस्ट या परपोषी की, तो अपने को पता है कि जो ये मोज़ेक डिजीज़ है ये होती है टोबैको के अंदर, और टोबैको का बॉटनिकल नेम है निकोशियाना टबैकम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रोग के लक्षण के बारे में। तो टीएमवी के साथ में निम्न प्रकार के लक्षण एसोसिएट रहते हैं। क्या होते हैं ये लक्षण, बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है कि जो रोग ग्रसित पादप होंगे उनकी जो लंबाई है वो सामान्य पादपों की तुलना में कम होगी, यानी कि वो पादपों की लेंथ को बढ़ने नहीं देंगे। जो संक्रमित पादप होंगे वो बौने होंगे। साथ ही साथ देखने को मिलता है मोज़ेक पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन, ठीक है, और हो सकता है ये येलो और ग्रीन हो। ऑन द लीव्स, यानी कि पर्णों के ऊपर आपको पीले और हरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे, जैसा कि अपन इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। ये तंबाकू का इन्फेक्टेड प्लांट है और अपन साफ तौर पे एक मोज़ेक पैटर्न देख पा रहे हैं इसके ऊपर, किसका, हरे और पीले रंग का। साथ ही साथ जो पादप के वृद्धिकारी भाग होते हैं या क्षेत्र होते हैं उनका तथा पर्णों का माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं कि वो विकसित नहीं हो पाती हैं। पर्णे भी देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से। जो भी इन्फेक्टेड आपके लीव्स रहेंगी, पर्ण रहेंगी, उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही अपने को देखने को मिलती है येलो स्ट्रिकिंग ऑफ लीव्स, यानी कि आपको धारियां देखने को मिलेंगी पर्णों के ऊपर पीले कलर की, और हो सकता है आपको स्पॉटिंग देखने को मिल जाए पीले रंग की पर्णों के ऊपर। तो ये सारे लक्षण हैं जो ये बताता है कि जो तंबाकू का पादप है वो टीएमवी के द्वारा संक्रमित हो चुका है। साथ ही आपको देखने को मिल सकता है डिस्टिंक्ट येलोइंग ओनली ऑफ बीन्स, यानी कि केवल हो सकता है कि जो शिराएं हैं वो पीली रंग की दिखाई दे, आपको देख सकते हैं अपन यहाँ चित्र के माध्यम से। तो ये कुछ लक्षण होते हैं टीएमवी, या यूं कह सकते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज की। बात करते हैं अपन इसकी पैथोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो वायरस होता है वो होता है आपके सब माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यानी कि जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी है उसके नीचे इसे नहीं देखा जा सकता, ठोस संरचना है, और ये आपके रॉड शेप के कणीय संरचना इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि वंस इनसाइड द प्लांट सेल, एक बार पादप कोशिका में प्रवेश करने के बाद जो प्रोटीन कोट है, यानी कि जो प्रोटीन का आवरण है वो हट जाएगा, और जो न्यूक्लिक एसिड पोर्शन है वो बचा हुआ रहेगा, और वो जो बचा हुआ न्यूक्लिक एसिड है या जो आनुवांशिक पदार्थ है जिसे अपन कहते हैं टीएमवी के केस में आरएनए है, वो जो प्लांट सेल है उसे डायरेक्ट करेगा, उसे निर्देशित करेगा टू प्रोड्यूस मोर वायरस न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि अपन पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि एक बार जो लिविंग सेल या जीवित कोशिका है उसमें प्रवेश करने के बाद जो वायरल डीएनए है वो जो परपोषी की मशीनरी है उसे हैक कर लेगा, और उसे हैक करने के बाद अपने आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिकृतिकरण करवाएगा, जिसके माध्यम से वायरस के न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण होगा। साथ ही साथ जो कोशिका की सामान्य क्रियाविधि है, क्रियाएं हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उसे भी वो डिस्टर्ब कर देगा, उसे भी वह प्रभावित करेगा।
ठीक है, डिसरप्ट कर देगा उनको भी। नेक्स्ट अपन बात करें, जो टीएमवी है वो केवल और केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब अगर गुणन करना है विषाणु को तो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन कर सकता है, बट ये सरवाइव कर सकता है इन देयर डॉर्मेंट स्टेट इन द डेड टिश्यू। यानी कि जो मृत उत्तक हैं उनके अंदर भी यह जीवित रह सकता है अपनी सुप्तावस्था के अंदर, क्योंकि अपने को पता है कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। यदि ये जीवित कोशिका में है तो सजीव है, बाहर है तो निर्जीव है। तो गुणन तो केवल लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिका के अंदर ही करेगा, परंतु जो मृत उत्तक हैं उनके अंदर ये सुप्तावस्था में डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है। अब इस डॉर्मेंट स्टेट के अंदर यानी सुप्तावस्था में ये रिटेन करके रखता है, यानी कि इसमें अभी भी एबिलिटी होती है ये जो सामान्य पादप हैं उनको संक्रमित कर सकता है। यानी कि अगर सामान्य पादप के ऊपर ये डॉर्मेंट स्टेट का वायरस पहुंच जाएगा, सुप्तावस्था वाला वायरस के कण पहुंच जाएंगे तो वो उसे संक्रमित कर सकते हैं कई वर्षों बाद भी, ठीक है ना। मतलब कई वर्षों बाद जब वो संक्रमित पादप तो मर चुका है, वो डेड हो चुका है, उसके बाद भी जो उसके टिश्यू हैं, डेड टिश्यू हैं, मृत उत्तक हैं, उनके अंदर वो सुप्तावस्था में रह सकता है और हो सकता है कि जो सामान्य पादप हों उनको कई वर्षों बाद भी अगर कोई नए पादप उगे तो उन्हें वो संक्रमित कर सकता है। जबकि होता क्या है कि ज़्यादातर जो वायरस या विषाणु होते हैं ये जो प्लांट टिश्यू की मृत्यु होती है, यानी प्लांट टिश्यू जब या पादप उत्तक जब डेड होता है उसी के साथ में वो भी खत्म हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तरीका जिससे कि जो टीएमवी है वो संचरित हो सकता है, वो फैल सकता है, ये तरीका है आपके वर्कर्स के हैंड का। यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके जो हाथ हैं, यदि वह संक्रमित पादप को छू लेते हैं तो वहाँ से वह जो आपके सामान्य पादप है, स्वस्थ पादप है, वहाँ तक वह पहुँचा सकते हैं। हो सकता है उनके कपड़ों या उनके औजारों के साथ भी वह ट्रांसमिट या संचरित हो सके। इस संचरण की विधि को कहा जाता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन या यांत्रिक संचरण, ठीक है। जब किसी प्लांट को या पादप को हैंडल किया जाता है मजदूरों के द्वारा या काम करने वालों के द्वारा, तो जो लीफ के ऊपर जो तंबाकू की लीफ होती हैं उनके ऊपर हल्के रोम पाए जाते हैं। तो जो वो रोम होते हैं या कुछ दूसरी कोशिकाएं जो कि उस पादप को उखाड़ते समय या हाथ लगाते समय डैमेज हो गई हैं, उनके अंदर से जो सैप है, जो रस है, वो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके जो औजार हैं, हाथ हैं या कपड़े हैं, उनके ऊपर लग सकता है, ठीक है। और जब ये आपके रस जो निकला है पादप के डैमेज्ड भाग से, जो पादप का भाग प्रभावित हुआ है, उस पादप को हैंडल करते टाइम, उस पादप को उखाड़ते टाइम या हटाते टाइम या उसको वहाँ से रिमूव करते टाइम, वो अगर कुछ सैप जो प्लांट का है वो जो काम करने वाले हैं उनके टूल्स के ऊपर लग गया है, औजारों पे लग गया है, हाथों पे लग गया है या कपड़ों पे लग गया है, तो यदि वह किसी अन्य सामान्य पादप पर जाएंगे तो वह उस रोग को संचरित करेंगे। तो इस प्रकार से जो टीएमवी है उसका ट्रांसमिशन होता है या संचरण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जिनके मतलब माउथ पार्ट जो होते हैं कीटों के सकिंग टाइप के होते हैं, चूषकांग होते हैं, जैसे कि एफिड्स हो गए, वो
सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है कि वो टीएमवी को स्प्रेड करें, उसको फैलाएं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। परंतु जो च्यूइंग इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जिनके चवर्ण मुखांग होते हैं, जैसे कि आपके ग्रास ऊपर टिड्डे हो गए या कैटरपिलर हो गए, तो वो कभी कभी जो वायरस है उसका संचरण कर देते हैं, उसका ट्रांसमिशन कर देते हैं। परंतु ये एक कोई मुख्य तरीका नहीं है टीएमवी के संचरण का। टीएमवी के संचरण का जो मुख्य तरीका अपन ने पढ़ा है वो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन या यांत्रिक संचरण। जो आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी कि जो कायिक जनन की विधियां हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं पादप के किसी भी कायिक भाग से नए पादप को अगर अपन निर्मित कर रहे हैं तो अपन उसको कहेंगे कायिक जनन। तो जो कायिक जनन है वो जो टीएमवी वायरस है उसको संचरित करते हैं, परपिचुएट्स करते हैं उसको, ठीक है। जो भी कटिंग्स अपन संक्रमित पादप से लेते हैं वो या तो इन्फेक्टेड होती है, और अपन कह सकते हैं सामान्य तौर पर वो इन्फेक्टेड ही होती हैं। यदि उनमें कोई सिम्टम उस समय जब अपन वो कटिंग ले रहे हैं उस समय नहीं भी दिख रहा है तो भी वह आपके रोग है उसको संचरित करेगा बाद में, ठीक है। जो वायरस के पार्टिकल हैं, यानी कि जो विषाणु के कण हैं, वो पादप के लगभग सभी भागों में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट्स। जो टिप्स हैं पादप की, जो आपके शूट टिप्स हैं, वहाँ पे आपको वायरस देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि यदि अपने को वायरस फ्री प्लांट को ग्रो कराना है तो अपन जो एक्सप्लांट है, अपन कह सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर उत्तक संवर्धन में, वो जो एक्सप्लांट है अपन टिप्स से लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायरस नहीं देखने को मिलते हैं या वायरस के पार्टिकल्स नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? सबसे पहला कि आप जो प्लांट परचेस करें वो विषाणु से पूर्ण रूप से मुक्त हो, टीएमवी से मुक्त हो। सारे के सारे वीड्स, जितनी भी खरपतवार है खेत में, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर जो टीएमवी के पार्टिकल हैं वो पड़े हों, और जब आप नई फसल उगाओगे तंबाकू की तो वो उसे संक्रमित करेंगे। साथ ही साथ रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस फ्रॉम बेंचेस एंड द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, यानी जो हरित गृह हैं या बेंचेस है जहाँ पे आप तंबाकू के पादप लगा रहे हो, वहाँ से जितनी भी पहले की जो फसल की डेब्रिस है, फसल के जो भी अवशेष वहाँ बचे हुए हैं, उन सबको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें टीएमवी के पार्टिकल्स मौजूद रहें। साइड प्लांट विद द अबाउ सिम्टम एंड ऑब्टेन ए डायग्नोसिस, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कुछ टीएमवी के सिम्टम्स अपने को नज़र आ रहे हैं उनको अलग कर देना चाहिए। जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। जितने भी आप औजार काम में ले रहे हैं इस पर्पस के लिए, पादप को हैंडल करने के लिए, प्लांट्स को हैंडल करने के लिए, उन सभी जो औजार हैं उनको आपको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट में डाल करके कम से कम 10 मिनट तक। उसके बाद में उसे जो नल का पानी है उसमें धो लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने को डिसइंफेक्ट करना चाहिए डोर्स, जो दरवाजे हैं ग्रीन हाउस के, उनके हैंडल्स को, ठीक है। और जितने भी ग्रीन हाउस के अंदर और स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, उनको भी, जैसे दरवाजे हैं, दीवारें हैं, उन सबको अपने को डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ वायरस के पार्टिकल रह जाएं, क्योंकि अगर एक भी वायरस का पार्टिकल रह गया तो अगर जीवित कोशिका में ये पहुंचेगा तो बहुत तेजी से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उससे बहुत तेज़ी से ये जो वायरस है ये फैलता है, तो अपने को जो प्रोपगेशन है, जो अपने को प्लांट लगाने चाहिए वो सीड से लगाने चाहिए। अपने को कायिक जनन को प्रेफर नहीं करना चाहिए। अपने हाथों को धोना चाहिए पादप को हैंडल करने से पहले, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आपके ग्रीन हाउस में काम करने वाले
वर्कर्स हैं उनके क्लोथ हो गए, कपड़े हो गए, उनको निरंतर रूप से धोते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी आपके टीएमवी के बारे में, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ और वायरस के बारे में अपन ने बात की आज इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बारे में उसके अंदर हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।